सिर्फ इसलिए कि उसकी प्रेमिका का कार एक्सीडेंट हो गया था। इवान ने अपना दिल कठोर कर लिया और लुइस की माँ को ऑपरेशन टेबल पर भेज दिया ताकि उसकी प्रेमिका की जान बचाने के लिए उनका खून लिया जा सके। लुइस ने उससे बहुत विनती की, लेकिन इवान ने उसकी एक न सुनी। इतना ही नहीं, उसने लुइस को बेसमेंट में बंद भी कर दिया। 3 दिन बाद इवान आया और बोला कि लुइस की माँ अब किसी गंभीर खतरे में नहीं है और वह उनकी देखभाल के लिए लोगों को भेज देगा। लेकिन अब लुइस सिर्फ एक ही बात जानना चाहती थी, पिछले जन्म में उससे बेइंतहा प्यार करने वाला इवान अचानक उससे प्यार करना क्यों छोड़ चुका था। दरअसल पिछले जन्म में लुइस का कुछ गुंडों ने अपहरण कर लिया था और इवान उसे बचाने के लिए आग के समंदर में कूद पड़ा था। उस पर लुइस को गहरा पछतावा हुआ। तयशुदा शादी का विरोध करने के लिए उसने इवान को बहुत ठेस पहुंचाई थी। उसने कसम खाई कि अगर उसे दूसरा जीवन मिला तो वह इवान से पूरे दिल से प्यार करेगी। लेकिन जब उसका सचमुच पुनर्जन्म हुआ तब इवान अपना सारा प्यार उसी तरह अपनी प्रेमिका को दे चुका था। जब इवान अब उससे प्यार नहीं करता था और उसकी माँ को भी नुकसान पहुंचा चुका था, तब लुइस ने हमेशा के लिए उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन वह अपने पिता के पास गई और कहा कि वह तलाक चाहती है। उसके पिता तुरंत मान गए और बोले कि वह सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी कर ले, बाकी सब वे संभाल लेंगे। लेकिन जैसे ही लुइस ने तलाक की प्रक्रिया पूरी की, उसका भी कार एक्सीडेंट हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सामने इवान खड़ा था। उसने लुइस पर आरोप लगाया कि वह उसकी प्रेमिका की नकल करते हुए जानबूझकर एक्सीडेंट का नाटक कर रही है और कहा कि उसे उस पर जरा भी दया नहीं आएगी। उसी समय एक अधीनस्थ सी फूड का दलिया लेकर आया। इवान ने तुरंत उसे बदलने का आदेश दिया क्योंकि लुइस को सी फूड से एलर्जी थी। ये देखकर लुइस हैरान रह गई क्योंकि पिछले जन्म में इवान को उसकी यह एलर्जी शादी के दूसरे साल पता चली थी। इसलिए उसने इवान से पूछा, क्या तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो? इवान ने उसकी बात को बकवास कहकर टाल दिया और बताया कि लुइस के माता पिता ने उसे एक नोटबुक दी थी जिसे उसने बस सरसरी निगाह से देखा था। उसी में उसकी सी फूड एलर्जी का जिक्र था। थोड़ी देर बाद एक नर्स दौड़ती हुई आई और बताया कि उसकी प्रेमिका को होश आ गया है। इवान तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही लुइस ने एक वकील को बुलाया और कहा कि अगर उसे तलाक मिल जाए तो वह किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है। अगली सुबह वह कंपनी गई और अपने सहायक से कहा कि वह अनुबंध इवान को दे दे। इवान अपनी प्रेमिका की देखभाल में इतना व्यस्त था कि उसने बिना पढ़े ही दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। लुइस जैसे ही वह अनुबंध लेकर निकलने लगी, प्रेमिका ने उसे देख लिया और उसे एक नीलामी में साथ चलने का निमंत्रण दिया। लुइस समझ गई कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन इवान ने सख्ती से कहा कि उसे हर हाल में साथ जाना होगा। मजबूर होकर लुइस मान गई। अगले दिन तीनों नीलामी में पहुंचे। प्रेमिका को जो भी चीज पसंद आती, इवान उस पर बोली लगाकर खरीद लेता और उसे उपहार में दे देता। जब आखिरी वस्तु की बारी आई तो अचानक स्क्रीन पर प्रेमिका की निजी तस्वीरें दिखाई देने लगी। प्रेमिका ने वहीं सबके सामने लुइस पर आरोप लगाया कि उसने उसे अपमानित करने के लिए यह सब किया है और रोते हुए वहां से चली गई। इवान तुरंत उसके पीछे भागा। उसी दोपहर इवान गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर आया, लुइस पर क्रूर होने का आरोप लगाया और उसे घसीटकर अस्पताल ले गया, जहां उसने उससे अपनी प्रेमिका से माफी मांगने को कहा। लुइस ने मजबूरी में माफी मांग ली, लेकिन इवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने लुइस को घुटनों के बल बैठने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद प्रेमिका अस्पताल से छुट्टी पाकर सीधे इवान के घर आ गई। इवान ने लुइस से कहा कि वह उसके लिए खाना बनाए। जब लुइस ने खाना तैयार कर लिया तब प्रेमिका गर्म पानी लेकर आई और उसे सीधे लुइस के हाथों पर उड़ेल दिया। इसके बाद वह खुद जोर जोर से चीखने लगी। इवान घबराकर दौड़ा और सबसे पहले अपनी प्रेमिका की चिंता करने लगा। फिर उसने पलटकर लुइस से सवाल किया। लुइस ने कहा, ध्यान से देखो, आखिर घायल कौन हुआ है? जब इवान ने देखा कि लुइस के हाथ सचमुच जल गए हैं, तब प्रेमिका ने तुरंत झूठ बोल दिया कि लुइस ने खुद अपने ऊपर गर्म पानी डाला है। इवान ने बिना किसी संदेह के उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसने वही गर्म पानी उठाया और लुइस के हाथों पर भी उंडेल दिया। अगली सुबह नौकरानी ने लुइस की हालत देखी और इवान को बताने की सोची। उसी